डिलिस्टिंग क्या है और डिलिस्टिंग को लेकर झारखंड में आदिवासी समाज दो भाग में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। एक भाग का कहना है कि डिलिस्टिंग होना चाहिए और दूसरे भाग का कहना है कि डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिलिस्टिंग है क्या। तो झारखंड में जिस डिलिस्टिंग को लेकर बातचीत सामने आ रही है वो है कि एसटी सूची में किसको रखा जाए और किसको निकाला जाए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि झारखंड में मूल आदिवासियों की संख्या 86.5 लाख के आसपास में है। अगर 86.5 लाख आदिवासियों की जो संख्या है तो झारखंड की जनसंख्या के अनुरूप अगर देखेंगे तो ये 26% के आसपास हो रही है, जिनका इनको लाभ मिल रहा है, जिनका इनको आरक्षण मिल रहा है और जिनका इनको तमाम तरह के लाभ जो है कि इनको मिल रहा है। अब ये 86.5 लाख जो झारखंड की मूल आदिवासियों की संख्या है उनमें अगर देखिएगा तो कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो पता चलेगा कि 32.5 लाख लोगों ने अपना धर्म हिंदू धर्म को चुना और 13.5 लाख के आसपास लोगों ने अपना धर्म ईसाई धर्म को चुना और 18,000 लोगों ने मुस्लिम धर्म को चुना, जिसको लेकर आप लोगों ने कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले आप लोग देखे हुए थे, बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया था। गांव का गांव जो है कि आदिवासी मुस्लिम बन रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। तो ये तमाम तरह की बातें जब रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई 86.5 लाख में से महज 18,000 लोग जो हैं उन्होंने मुस्लिम धर्म को कबूला है, वो मानते हैं, और 13.5 लाख के आसपास ईसाई धर्म और 32.5 लाख के आसपास में हिंदू धर्म को मानते हैं। अब जो बचा इस 86.5 लाख जो झारखंड के मूल आदिवासियों की संख्या है उसमें अगर इन सब जो को जोड़िएगा जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया तो इनकी संख्या 46 लाख के आसपास में हो रही है। और 40 लाख आदिवासी ऐसे हैं जिन्होंने अपना धर्म जो है कि ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन किसी को नहीं माना, उन्होंने अपना अन्य धर्म माना, अन्य धर्म कोड के जगह में अन्य धर्म को उन्होंने चुनना पसंद किया। तो आप बताइए कि डिलिस्टिंग आखिर किसका होना चाहिए। डिलिस्टिंग जो आदिवासी हिंदू धर्म अपना लिए उनका होना चाहिए, कि मुस्लिम धर्म अपना लिए उनका होना चाहिए, कि ईसाई धर्म अपना लिए हैं कि उनका होना चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर डिलिस्टिंग होगा तो भाई तीनों का होना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में चले गए हैं, जो लोग ईसाई धर्म में चल गए हैं, जो लोग मुस्लिम धर्म में चल गए हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि भाई जो हिंदू धर्म में गए हैं और जो आदिवासी कल्चर है उन दोनों कल्चर मिलता जुलता है, इसीलिए इसका नहीं होना चाहिए, लेकिन ईसाई का होना चाहिए, मुस्लिम का होना चाहिए। अब यहाँ पे बखेड़ा खड़ा हो जा रहा है, लेकिन जो भी कुछ होना चाहिए, अगर मान के चलिए ईसाई का हो गया, मुस्लिम का हो गया, तो इसकी जो 26% का जो आरक्षण की सीमा है वो घट जाएंगे, घटेंगे, जरूर घटेंगे। अगर ये तीनों हिंदू मुस्लिम सिख हिंदू मुस्लिम और ईसाई ईसाई ये तीनों धर्मों में जितने आदिवासियों ने अपना धर्म परिवर्तन किया, अगर तीनों धर्म के लोगों को डिलिस्टिंग कर दिया जाए तो इसकी इनका जो आरक्षण की सीमा है घटकर 12% के आसपास खड़ी हो जाएगी। लगभग 40 लाख ही ऐसे आदिवासी हैं जो अपना धर्म कोड जो है कि ना उन्होंने हिंदू को चुना, ना मुस्लिम को चुना, ना जैन को चुना, ना बौद्ध को चुना, ना सिख को चुना, उन्होंने अपना धर्म अन्य धर्म को चुना। तो आप बताइए, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि भाई इसको आखिर डिलिस्टिंग कैसे कर दीजिएगा। तो हमारा देश का संविधान ये इजाज़त देता है कि अनुच्छेद 25 है कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म का चुनाव कर सकता है, कोई भी व्यक्ति अपना धर्म का चुनाव कर सकता है, लेकिन उसकी जाति नहीं बदल सकती है। अब ये जो एसटी सूची है, एसटी सूची में आखिर किसको लगा जाए, जिनकी विशिष्ट पहचान हो, विशिष्ट संस्कृति हो, भौगोलिक अलगाव का शिकार हो, संकोची स्वभाव हो, पिछड़ापन का शिकार हो। तो ऐसे जो भी जाति समुदाय हो, चाहे वो मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, कोई भी जात हो,
अगर वो भौगोलिक अलगाव का शिकार हो गए हैं, उनका एक विशिष्ट पहचान हो गई है, उनके पास में विशिष्ट कल्चर हो गया है, उनके वो पिछड़ापन का शिकार हो गए हैं, वो जो हमारे जो एक भला समाज है, उनसे मिलने में वो संकोच करता हो, तो उनको भी इस सूची में रखा जा सकता है। ये नहीं है कि भाई एसटी सूची में किसको रखा जाए, किसको नहीं, कोई भी। जम्मू कश्मीर में देखिए तो मुस्लिम एसटी सूची में है, और झारखंड में भी है, तो और भी कई राज्यों में है। तो समझ सकते हैं आप लोग। तो एसटी एसटी के लिए तो प्रावधान है, लेकिन एससी में नहीं रख सकते भैया। एससी में आप किसी को नहीं रख सकते हैं। अनुसूचित जाति वो जाति समुदाय है, वो जाति समूहों की एक समाज है, जिनको समाज में रहकर भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिन्हें छुआछूत का अछूत जिनको कहा गया, जिनसे लोग को जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, जिनके साथ भेदभाव हुआ, जिनका मानसिक शोषण हुआ, तो उस सूची में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एसटी सूची में आप उसको रख सकते हैं जो भौगोलिक अलगाव का शिकार हुए हैं, जिनके पास विशिष्ट पहचान है, जो संकुचित स्वभाव के हैं, जो भौगोलिक अलगाव का शिकार हो गए हैं। तो ऐसे जो 5 कारण हैं, जो 5 क्राइटेरिया को पूरा करेंगे, तो ये एसटी सूची में आ सकते हैं। अब हमको बताइए आप लोग कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई इसका डिलिस्टिंग होना चाहिए, तो आप लोग से हम पूछ रहे हैं कि किसका होना चाहिए? क्योंकि झारखंड में मूल आदिवासियों की संख्या 86.5 लाख, जिसमें 46 लाख लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर चुका, 32.5 लाख हिंदू में, 13.5 लाख के आसपास ईसाई धर्म में, 18,000 के आसपास मुस्लिम धर्म में। तो इन तीनों का डिलिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर खाली ईसाई का होगा, मुस्लिम का होगा, तो क्यों होना चाहिए? आखिर एसटी सूची का क्या क्राइटेरिया है, उसको भी देखना है कि भाई उस क्राइटेरिया में ये लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। और अगर हो जाता है डिलिस्टिंग तीनों का, तो निश्चित है कि झारखंड में जो आदिवासियों के लिए जो 26% आरक्षण है, वो घटकर 12% आ जाएंगे, क्योंकि तब झारखंड में मूल आदिवासियों की संख्या, जिन्होंने अपना धर्म सरना को माना, जिन्होंने अन्य धर्म को चुना, उनकी संख्या 40 लाख के आसपास में है। तो उसके हिसाब से 12% आरक्षण बन रहा है। और अगर सबको आदिवासी माना जाए, सबको एसटी माना जाए, किसी का डिलिस्टिंग ना हो, तो आरक्षण की सीमा 26% रहेगी और इनका लाभ। लेकिन अब यहाँ कुछ आदिवासी जाति समाज के लोग ये कह रहे हैं भाई कि ये जो 26% आरक्षण है, इसका लाभ सबसे ज्यादा ईसाई लोग ले रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि ईसाई लोग लेंगे, क्योंकि ईसाई समुदाय जो है कि हमेशा उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान उनके पास में है, तो वो तो पढ़ रहे हैं, तो उनका तो लाभ ले रहे हैं। फिर भी सीटें खाली जा रही है, सुनने में आता है। तो आप लोग भी पढ़कर जो है कि उनके बराबरी नौकरी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि जो लोग ईसाई नहीं है झारखंड में, उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी है, वो कितना विकास कर पाए हैं? तो साफ जाहिर होगा कि भाई जो इनको लाभ मिलना चाहिए 12% के आसपास, वो लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है। 12% का भी लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है, जो झारखंड के मूल आदिवासी है, जिन्होंने अपना धर्म, किसी धर्म को नहीं चुना और सरना धर्म को चुना, वो 12% का भी लाभ ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे, ये तो हम नहीं कहेंगे। लेकिन 12 से ज्यादा विधायक वो लोग बना ले रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों में इसका लाभ ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, ये हम नहीं कहेंगे। लेकिन आज अगर कहिएगा कि भैया 26% हमको आरक्षण मिल रहा है, तो ये तो मेरा है, ये क्रिश्चियन का थोड़ा है, ये मुस्लिम का थोड़ा है, तो गलत बात है। क्योंकि आपकी आबादी टोटल क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, जो मूल आदिवासी है, टोटल का मिलाकर आपका 86.5 लाख की आबादी हो रही है। उसी के अनुरूप आपको जो है कि 26% आरक्षण मिल रहा है। उसी में से अब कौन ज्यादा ले रहा है, कौन कम ले रहा है, ये तो आप लोग समझ सकते हैं। मैंने कहा कि भाई जो जाति समुदाय पढ़ रहा है,
अब वो तो उसका लाभ लेगा ही। आप पढ़िएगा नहीं, कहिएगा कि हम उतना लाभ ले लेंगे, तो कैसे होगा। अब मैंने बता भी दिया कि एसटी सूची के लिए क्या क्राइटेरिया है, एसटी सूची में किसको रखा जाए। हमारा संविधान किसी भी धर्म को मानने की इजाज़त देता है, अनुच्छेद 25 है, जो हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन हमारी जाति चेंज नहीं हो सकती है। तो आप लोग इस मुद्दा को लेकर आप लोग क्या समझ रहे हैं? कुछ लोगों का कुछ लोगों की भावना ऐसी है कि 26% जो हमको आरक्षण मिल रहा है, वो उसका सीधा लाभ हमको मिलेगा। तो उस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि आपकी संख्या घट जाएगी। आप जो 86.5 लाख हो, उससे आप घट जाओगे, 40 लाख के आसपास आ जाओगे। तो अगर आप हिंदू को ऐड कर दोगे 32.5 लाख के आसपास, तो कितना हो जाएगा? 40 में 32, 40, 50, 60, 70, 72 लाख के आसपास अब में होगी आपकी। अब ये चीज होगा कि नहीं होगा, अगर डिलिस्टिंग होगा तो किसका होगा, ये सब जो है कि बातें आप लोग कमेंट में लिखिए। लेकिन बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि ये डिलिस्टिंग डिलिस्टिंग क्या हो रहा है, तो उसको लेकर मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। फिलहाल अपने छोटे भाई को दीजिए इजाज़त। वीडियो को लगातार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिए, जन जन तक पहुँचाइए।